तैयारी है स्टार्ट। दिनांक 7/12/2009 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि एक धूम सिंह और अपीलार्थी रितेश सिन्हा मिलकर पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से रुपए एकत्र कर रहे हैं। स्टॉप। धूम सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल जब्त किया गया। स्टॉप। अन्वेषण अधिकारी को उस मोबाइल में मौजूद धूम सिंह और रितेश सिन्हा के वार्तालाप की पहचान करने के लिए रितेश के आवाज के नमूने की आवश्यकता पड़ी। स्टॉप। अतः संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी को उसकी आवाज का नमूना लेने के लिए समन करने हेतु अन्वेषण अधिकारी ने आवेदन किया। स्टॉप। तदनुसार सीजेएम ने दिनांक 8 जनवरी 2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को अपनी आवाज का नमूना अन्वेषण अधिकारी को देने हेतु उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। स्टॉप। इस समन आदेश को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 9 जुलाई 2010 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। दिनांक 7 दिसंबर 2012 को जब उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई व आफताब आलम ने इस अपील पर विचार किया, तब निम्नलिखित विधिक प्रश्न विरचित करते हुए विनिश्चय हेतु वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया। पैरा 1। क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) जो किसी अपराध के अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध में अन्वेषण के दौरान अपनी आवाज का नमूना देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करने तक विस्तारित है। स्टॉप। पैरा 2। यदि यह मान लिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होता है, तब क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में क्या कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषणाधिकारी को किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए अधिकृत कर सकता है। स्टॉप। पैरा। अब खंडपीठ ने उपर्युक्त प्रश्न वृहद पीठ को संदर्भित किया, तब प्रथम प्रश्न का उत्तर तो नकारात्मक दिया, किंतु द्वितीय प्रश्न के उत्तर पर दोनों न्यायाधीशों का अलग अलग मत रहा। स्टॉप। न्यायमूर्ति देसाई का मत था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण का में प्रयुक्त शब्दावली अन्य परीक्षण के विस्तार में मजिस्ट्रेट दांडिक अन्वेषण में सहायता के लिए आवाज का नमूना लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है, जबकि न्यायमूर्ति आफताब आलम का मत था कि किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में मजिस्ट्रेट
ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक कि विधायिका ऐसा उपबंध न करे। स्टॉप। खंडपीठ का निष्कर्ष बंबई राज्य बनाम काठी कालू ओघड़ में निर्णीत स्थापित विधि पर आधारित था। स्टॉप। पूर्ण पीठ ने संदर्भित प्रश्नों पर निम्न निष्कर्ष दिया है। पैरा। निर्णय 1। बंबई राज्य बनाम काठी कालू ओघड़ के मामले में इस न्यायालय की वृहद पीठ 11 सदस्यीय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अभियुक्त से उसका लेख मिलान करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। स्टॉप। हस्तलेख नमूना अनुच्छेद 20(3) के अर्थों में आएगा जो वर्जित है। स्टॉप। तब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.P. सिन्हा ने निम्न निर्धारण दिया था। पैरा 11। सुस्थापित है कि अनुच्छेद 20 का खंड 3 किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आत्म दोषारोपण के विरुद्ध निर्देशित है। स्टॉप। आत्म दोषारोपण का तात्पर्य अवश्य ही सूचना देने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित सूचना का कथन होना चाहिए और इसमें न्यायालय में ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने का केवल तकनीकी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं हो सकती है जो विवादग्रस्त बिंदु पर कोई प्रकाश डाल सकती है, किंतु जो अभियुक्त का कोई कथन बयान अंतर्विष्ट नहीं करता है जो उसके व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। स्टॉप।